नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम का जो फाइनल चैप्टर था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स जो आपको इजी करेगा एलसीएम फाउंड करने में। ठीक है, तो देखिए, तो आज वही एलसीएम फाइनल क्लास। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे, छोटे मोटे ट्रिक्स के बारे में। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने 3 प्रोसेस बताए थे। पहला प्रोसेस बहुत लेंथी था, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, सब नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर से, सपोज 2, 4 और 6, इन तीनों का एलसीएम हमें निकालना था। तो पहले 2 के साथ इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3 ऐसे करते हुए हम जा रहे थे, मल्टीपल निकालते जा रहे थे। 4 का भी वही, 6 का भी वही मल्टीपल निकालते जा रहे थे, मल्टीपल निकाल के जा रहे थे। जो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होता था इन तीनों का, 2, 4, 6 का, याद कीजिए, वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कॉमन मल्टीपल था और सबसे पहले आता था, उसी को हम एलसीएम या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते थे। इसे साफ कर देता हूं, याद करवाने के लिए मैं ये चीज बोल रहा था आपको। तो नंबर 1 गया, ये वाला नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करके एक निकाल रहे थे। दूसरा वाला क्या था? डिवीजन मेथड में क्या था? ऐसे नंबर्स 3 दिया जाता था, हम उसे इस तरह से डिवीजन करते थे रिपीटेडली। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इसके बाद 2 4 को काटते थे, 1 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करते थे तो एलसीएम निकलता था। ये वाला एक प्रोसेस मैंने उस दिन बताया था। तीसरा प्रोसेस क्या था? तीसरा प्रोसेस था बाय कन्वर्टिंग द नंबर as a product of some प्राइम नंबर। ठीक है, कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से हम कन्वर्ट करते थे। जैसे 2 4 8, 2 को करते थे कितना? 2 1 जा 2, 4 को 2 2 जा 4, 6 या फिर 8 कुछ भी हो, 2 3 जा 6। ऐसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से हम कन्वर्ट करके एलसीएम निकालते थे। 3 11 15 है। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एक चीज यहाँ पे क्या है, याद रखिए इसके बारे में। तो ये 3 प्रोसेस बताया था। अगर एलसीएम निकालते थे कैसे, बहुत सारे नंबर से 3 11 15 बहुत सारे नंबर है। अगर एक नंबर का बहुत मैं यहाँ पे दूसरा वाला ताकि फैक्टर हो गया, पता चले समझ में से एलसीएम निकालते हैं। तो 15 अगर मल्टीपल है, ये जो प्रोसेस था ऑल एंड मोर। ठीक है, तो 15 जो है वो 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में हमें देखने को मिलता है। 3 में फैक्टर मोर मतलब, तो 15 जो ज्यादा टाइम रिपीटेड मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे अगर 3 का, जो इन दोनों में एलसीएम कौन होगा? तो ये जो नंबर एज फैक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम नंबर मल्टीपल हो जाएगा। सपोज में 3 नंबर मेरा 15 और 11 के उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें पूरे 12 3 11 15 तीनों का एलसीएम मिल जाएगा। क्यों? इन तीनों का 15 में से निकालना है। ठीक है, 3 है फैक्टर, 15 है मल्टीपल, तो 3 को काट देंगे, 15 को ले लेंगे, 15 हो जाएगा। इन दोनों में से मल्टीपल का हम एलसीएम लेते हैं। देखिए, तो 11 15 का मैं कैसे अप्लाई करता हूं? अभी एलसीएम निकालेंगे। 11 15 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 11 और 15 3 जो है वो 15 को काट देगा, 11 को नहीं काट सकता। तो 11 15 का एलसीएम होगा
11 into 15 चीज को याद रखिए। अगर एक प्राइम नंबर है और दूसरा कंपोजिट नंबर है और प्राइम कंपोजिट के अंदर ये जो प्राइम नंबर है ये कंपोजिट नंबर का फैक्टर नहीं है। जैसे 14 का 3 फैक्टर था इसलिए 15 हो गया एलसीएम 4 2, लेकिन एक प्राइम दूसरा कंपोजिट, लेकिन ये जो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का फैक्टर नहीं होगा तो मैं प्राइम उसे कंपोजिट एलसीएम निकाल लेंगे। 11 कन्वर्ट करते हैं हो जाएगा 165 इसका एलसीएम होगा इनसा। तो ऑल एंड मोर कहने का मतलब है सब प्राइम नंबर यहाँ पे जाएंगे। एक नंबर पहले देखना पड़ेगा मुझे प्राइम नंबर्स कितने हैं। फैक्टर प्राइम नंबर्स 2 है, फैक्टर को हम हटा देंगे, मल्टीपल 2 है उसका, 3 भी है, एलसीएम कुछ नहीं है। तो इसे जितने हैं तरीके से हम कर सकते हैं। 2 प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 होगा, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 होगा। मैक्सिमम यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 4 बार, 33 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। मैक्सिमम 11 हो जाएगा, 3 15 into 11 यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे 2 टाइम नहीं जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम वाला के हिसाब से, ठीक है। या फिर दूसरा वाला इस रूल के हिसाब से नंबर 165 निकल जाएगा, कैसे हो जाएगा। जैसे देखिए ये है 4 टाइम्स 2 15, 3 तो एक ही बार यहाँ पे है, और कहीं पे नहीं है, तो 3 जाएगा, 3 का मल्टीपल है तो 15 हो जाएगा, 3 and 15 का एलसीएम, तो 4 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 वही 165 आंसर ही निकलेगा। दोनों तरफ से अंकल का घर एक ही है। तो एलसीएम ऑफ ये वाला साफ कर देता हूं मैं। हिसाब से प्राइम नंबर एलसीएम है तो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए कंपोजिट नंबर के साथ, उसे जोड़ के फिर फैक्टराइज करके या फिर और किसी मेथड में एलसीएम निकाल दीजिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर वहां पे कोई प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का एक फैक्टर है, यहाँ पे जैसे 15 का 3 फैक्टर हो गया, ऐसा अगर है तो बड़ा नंबर जो है इनका एलसीएम निकलेगा 48 सबको मल्टीप्लाई करके मुझे 48 मिल गया। ठीक है, बहुत आसान है, सब कर देता आसान है। तो ऑल मतलब कुछ नहीं प्राइम नंबर्स को लेना पड़ेगा। आज के लिए इतना, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं मोर, जो ज्यादा प्रॉब्लम होता है मल्टीप्लाई हुआ है उससे लेना पड़ेगा। ठीक है, इसे साफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, छोटे मोटे बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू। तो पहला प्रॉपर्टी 1 अगर मैं बोलूंगा, प्रॉपर्टी 1 एलसीएम, ठीक है, कैनॉट बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। सपोज 6 12 18, ठीक है, या फिर और जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है। एलसीएम जो है इन तीनों का एलसीएम कभी भी इन तीनों से एलसीएम जो है छोटा नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान में रखिए, एलसीएम जो है कभी भी इन तीनों से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं साफ कर देता हूं अभी इसे, इस चीज को ध्यान में रखिए। एलसीएम कैनॉट बी, सॉरी कैनॉट बी ग्रेटर लिख दिया यहाँ पे, मे बी कैनॉट बी लेस देन द गिवन नंबर्स, कैनॉट बी लेस देन द गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया गया है ये गिवन नंबर से एलसीएम कभी भी छोटा नहीं होगा। आइदर इनके साथ इक्वल होगा, आइदर इनके साथ इक्वल होगा, 6 12 8 इन तीनों में से किसी एक के साथ इक्वल हो सकता है या फिर बड़ा होगा, लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, साफ करता हूं इसे। दूसरा प्रॉपर्टी होगा एलसीएम का, और एक चीज एलसीएम का क्या हो सकता है, तो पहला है एलसीएम कभी भी जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उनसे कभी भी छोटा नहीं हो सकता। एलसीएम हमेशा जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनसे बड़ा होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 होगा एलसीएम ऑफ some prime numbers is the product of the numbers। ठीक है, इसका मतलब है सपोज 2 3 7 11 ये 4 नंबर हमें दिए गए हैं। ठीक है,
मोर देन वन, 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, ठीक है। और ऑल द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स पढ़ा जाता है तो पता चल गया। तो एलसीएम इनका क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ सम प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, इन नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये कितना होगा 462। तो एलसीएम निकलेगा 2, 3, 7, 11 का 462। इसका मतलब ये क्यों हुआ, क्योंकि सब प्राइम नंबर्स हैं। हमें पता है प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से एलसीएम ऑफ सम प्राइम नंबर्स, कुछ प्राइम नंबर्स अगर रह गए, बहुत सारे प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से उनका एलसीएम निकलता है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ सम प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, इन सब का प्रोडक्ट ही निकाला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए, यह आपको एलसीएम निकालते वक्त हेल्प जरूर करने वाला है। प्रॉपर्टी 3 अगर हम बोलेंगे तो जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, सपोज डिवीजन मेथड में हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। सपोज 3 नंबर 4, 6 और 12, ठीक है, 4, 6, 12, इन तीनों को डिवीजन मेथड में जब हम एलसीएम निकालते हैं, मिनिमम 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तभी हम डिवाइजर कुछ ले सकते हैं। ये 2 और 6 2 से डिविजिबल है, 3 नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, ये 3 ऐसे ही ड्रॉप डाउन हो गया, 2 3 जा 6, समझ में आ गया। 3 और 2 को डिवाइजर डाल के मैंने काट दिया, लेकिन ये 3 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इसे डायरेक्टली ड्रॉप डाउन कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 3 हैं, तो यहाँ पे 3 से हम डिवाइड दोनों को कर सकते हैं, 1 तो ड्रॉप डाउन होगा, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 2 प्राइम नंबर्स हैं, नहीं करता तो भी चलता, लेकिन एलसीएम निकाल रहा हूं तो नीचे 1 भी रख सकते हैं हम, 3 1s, नीचे अगर 1 रह गए इसका मतलब हमारा डिवीजन खत्म हो गया। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, साइड में जितने मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करना एलसीएम का रूल है। इसलिए नीचे अगर प्राइम नंबर्स 2 है तो इन दोनों को काट के हमें 1 तक जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो यहाँ पे अगर एक प्राइम नंबर है तो छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 है ना, तो इन्हें डिवाइड हमें करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, नीचे 1 तक हमें पहुंचना है, ठीक है। ये एलसीएम निकालते वक्त 1 तक पहुंच रहे हैं, जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो अलग हो जाएगा, जब एचसीएफ पढ़ाऊंगा तब मैं समझा दूंगा उसके बारे में। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, जब आप डिवीजन मेथड में एलसीएम निकाल रहे हैं, हमेशा याद रखिए नीचे 1 रखने की कोशिश कीजिए। कोई भी 2 प्राइम नंबर हो या फिर 2 कॉम्पोजिट नंबर हो, उसे डिवाइजर डाल के काटिए, जब तक 1 ना पहुंच जाए तब तक आप डिवीजन करते रहे। तो इसका एलसीएम होगा 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। साफ कर देता हूं मैं इसे, इस चीज को ध्यान में रखिए, जब तक 1 नहीं निकल जाए तब तक डिवीजन कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 3 हम लिख सकते हैं, डिवाइड द ग्रुप ऑफ नंबर्स until 1 is left। जब तक 1 रह ना जाए तब तक हम डिवाइड करते हुए जाएंगे, जो रिपीटेडली डिवीजन मेथड जो हम अप्लाई करते थे, जब तक हमें नीचे 1 ना मिल जाए। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। साफ कर देता हूं मैं इसे, ठीक है। जब तक हमें 1 ना मिल जाए तब तक हम उसे डिवाइड करते जाएंगे। प्रॉपर्टी 4 में क्या होगा, तो सपोज हमें एलसीएम निकालने के लिए दिया गया है
और एलसीएम निकालते वक्त हमारा एक प्राइम नंबर हो गया और दूसरा कॉम्पोजिट नंबर हो गया। सपोज एक प्राइम नंबर हो गया, दूसरा कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। सपोज एक है 3, दूसरा है 14 है, ठीक है। एक प्राइम नंबर हो गया, दूसरा कॉम्पोजिट नंबर हो गया। नीचे लिख रहे हैं एक प्राइम आ गया, दूसरा कॉम्पोजिट, इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें एक डिवाइजर डालेंगे तो इन दोनों को काटना मुश्किल हो जाएगा, एक ही कटेगा। तो अगर प्राइम और कॉम्पोजिट दोनों नीचे निकल रहे हैं तो एलसीएम जब निकाल रहे हैं, अगर प्राइम और कॉम्पोजिट निकल रहे हैं, एक है 3 दूसरा है 14, तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करके चले जाइए, साइड में जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, एलसीएम निकल जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये डिविजिबल नहीं होगा तो 1 के पीछे क्यों भागेंगे? अगर भागना है तो ठीक है, यहाँ पे इस 3 को 3 1 जा 3 कर दीजिए, ठीक है। ये तो 14 नहीं रहेगा, ये 7 2 जा भी 14 कर दीजिए, खत्म। फिर 2 1 जा 2, सेम आंसर सेम ही निकलेगा। इसे साफ कर देता हूं। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना जा रहा हूं। सपोज कुछ नंबर्स हैं, एक है 3, दूसरा है 11, तीसरा है 15, ठीक है। सपोज इन तीनों नंबर में से ये 2 प्राइम नंबर्स हैं, तीसरा जो है कॉम्पोजिट नंबर है, तो एलसीएम निकालते वक्त 3 11 15 का अगर 2 प्राइम है और तीसरा कॉम्पोजिट नंबर है तो प्राइम को प्राइम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कॉम्पोजिट नंबर निकलेगा। तो प्राइम को प्राइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए हम, 3 11 33 हो गया, ठीक है। 3 × 11 33 हो गया। ये 33 और हमारे पास है 15। अभी इन दोनों का एलसीएम हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से। अगर ये और ये इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो फैक्टराइजेशन जो डिवीजन मेथड में हम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर तीनों प्रोसेस में कोई भी एक प्रोसेस अप्लाई करके इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 2 कॉम्पोजिट नंबर हो गए, लेकिन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सपोज और एक चीज मैं बताने यहां पे जा रहा हूं। सपोज यहां पे 3 हमें एलसीएम निकालना है, तो एक चीज यहां पे याद रखिए, अगर एलसीएम में बहुत सारे नंबर हैं, 3 11 15 इस तरह से बहुत सारे नंबर है, अगर एक नंबर का दूसरा वाला फैक्टर हो गया, समझ में आ गया, तो 15 अगर मल्टीपल है, ठीक है, तो 15 जो है वो 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में हमें देखने को मिलता है। इट मींस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15, तो 15 का 3 हुआ फैक्टर। तो यहां पे एलसीएम निकालेंगे, अगर 3 और 15 के इन दोनों में एलसीएम कौन होगा, तो ये जो फैक्टर है इसे काट देंगे, मल्टीपल हो जाएगा एलसीएम। तो अभी हमें 15 और 11 का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें पूरे इस 3 11 15 तीनों का एलसीएम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 15 में से 3 है फैक्टर, 15 है मल्टीपल, तो 3 को काट देंगे, 15 को ले जाएंगे, 15 हो जाएगा। इन दोनों में से मल्टीपल को हम एलसीएम लेते हैं, तो 11 15 का अभी एलसीएम निकालेंगे। 11 15 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 11 और 15, 3 जो है वो 15 को काट देगा, 11 को नहीं काट सकता, तो 11 15 का एलसीएम होगा 11 × 15। इस चीज को याद रखिए। अगर एक प्राइम नंबर है और दूसरा कॉम्पोजिट नंबर है, और प्राइम कॉम्पोजिट के अंदर ये जो प्राइम नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर नहीं है, जैसे 15 का 3 फैक्टर था इसलिए 15 हो गया एलसीएम, लेकिन एक प्राइम दूसरा कॉम्पोजिट, लेकिन ये जो प्राइम है उस कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर नहीं होगा, तो प्राइम इंटू कॉम्पोजिट एलसीएम निकालेंगे। 11 × 15 हो जाएगा 165, इसका एलसीएम होगा आंसर। समझ में आ गया? अगर बहुत सारे नंबर से एक नंबर दूसरे नंबर का
फैक्टर है, तो फैक्टर को हम हटा देंगे, मल्टीपल को उसका एलसीएम लेंगे। तो इसे और एक तरीके से हम कर सकते हैं, 2 प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 होगा, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 होगा रूल्स के हिसाब से, उसके बाद 15 है तो 33 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 15 इंटू 11 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 इंटू 11 ये भी निकल जाएगा वही 165 इस रूल के हिसाब से, या फिर दूसरा वाला इस रूल के हिसाब से भी आपका 165 निकल जाएगा। कैसे? जैसे देखिए ये 3 एंड 15, ठीक है, 3 एंड 15 में मल्टीपल होगा, 15 जो है 3 का मल्टीपल है तो 15 हो जाएगा 3 एंड 15 का एलसीएम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 वही 165 आंसर ही निकलेगा। दोनों तरफ से अंकल का घर एक ही है, ठीक है। रूल्स के हिसाब से प्राइम नंबर्स अगर ज्यादा है तो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए कंपोजिट नंबर के साथ, उसे जोड़ के फिर फैक्टराइज करके या फिर और किसी मेथड में एलसीएम निकाल दीजिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर वहां पे कोई प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का एक फैक्टर है, यहाँ पे जैसे 15 का 3 फैक्टर हो गया, ऐसा अगर है तो बड़ा जो नंबर है मल्टीपल को हम ले जाएंगे छोटे वाले नंबर के साथ, फिर देखेंगे मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, साफ कर देता हूं मैं इसे, और कुछ नहीं है, बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।